उत्तर प्रदेश के कानपुर में गुरुवार को एक ट्रेनिंग विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में पायलट और ट्रेनी की मौत हो गई। विमान ने गुरुवार सुबह 11 बजे उड़ान भरी थी। उड़ान के महज 20 मिनट के बाद 11:50 बजे विमान गंगा बैराज के पास 5 फीट ऊंची बाउंड्री वॉल से टकराकर खेत में जा गिरा। चश्मदीदों के मुताबिक विमान करीब 200 से 250 फीट ऊपर था, तभी अचानक हवा में डगमगाया और क्षतिग्रस्त हो गया। नीचे गिरते ही पूरा विमान टूटकर बिखर गया। पुर्जे दूर तक बिखर गए। हालांकि विमान में आग नहीं लगी। हादसे से जुड़े वीडियो सामने आए हैं। इनमें दिख रहा है कि जमीन में गिरने के बाद विमान मलबे में तब्दील हो गया। एक पायलट कॉकपिट के पास फंसा था, जबकि दूसरा गंभीर हालत में विमान से थोड़ी दूर खून से लथपथ पड़ा था। विमान की एक सीट भी टूटकर बाहर आ गई। सूचना मिलने के बाद करीब 12-15 बजे पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। खून से लथपथ गुजरात के पायलट सचिन भाटिया और महाराष्ट्र के पनवेल के रहने वाले ट्रेनी अभिषेक पुजारी को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों पायलट की मौत ऊंचाई से गिरने की वजह से हुई। शरीर में मल्टीपल इंजरी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट वजह सामने आएगी। मौके पर पहुंचे कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने बताया, चकेरी स्थित गर्ग एविएशन ट्रेनिंग सेंटर से विमान ने उड़ान भरी थी। 20 मिनट बाद 39 किमी दूर नाथपुरवा गांव में क्रैश हो गया। पायलट के पास 3000 घंटे उड़ान का अनुभव था। डीजीसीए को जानकारी दे दी गई है। अब उनकी टीम जांच पड़ताल करेगी। ये 2 लोगों की डेथ हो चुकी है। इसमें एक इंस्ट्रक्टर थे, ये सचिन भाटिया गुजरात के रहने वाले हैं, और ये अभिषेक पुजारी है, ये कर्नाटक के, ये ट्रेनी थे। और इंस्ट्रक्टर और ट्रेनी दोनों जो है 11:30 बजे इन्होंने टेक ऑफ करा है। यहाँ पर गर्ग एविएशन ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ से 11:30 बजे इनका टेक ऑफ होने के बाद करीब 11:50 के आसपास की ये इंसिडेंट है। और ये वापस जा रहे थे, और इसकी जो ये ड्वेल इंजन है, ये जो प्लेन दिख रहा है, ये 4 सीटर था। और जो इंस्ट्रक्टर है, इसके बारे में जानकारी पता करी है कि ये करीब 3000 आवर्स का इनके पास एक एक्सपीरियंस था। अभी डीजीसीए को इन्फॉर्म कर दिया गया है। उनकी टीम जो है इसकी गहराई से जांच पड़ताल करेगी। मुख्य तौर से यहाँ पर पुलिस ने इसको पूरा एरिया को अपने उसको प्रोटेक्ट कर दिया है, और आगे की जो बॉडीज को इनको यहाँ से ले जाया गया है। ये जो टेक्नम प्लेन है, इसके बारे में जो जानकारी मिली है कि 2023 से इनके यहाँ पर ये ट्रेनिंग के लिए आया गया था, और आगे की जो जितनी भी टेक्निकल जो है इंक्वायरी है वो डीजीसीए द्वारा की जाएगी। नाथपुरवा गांव के रोहित निषाद ने बताया, मैं खेत पर काम कर रहा था। ऊपर देखा तो एक एयरक्राफ्ट उड़ रहा था। अचानक वह नीचे की ओर गिरने लगा। धमाके की आवाज के साथ जमीन पर गिरा। हालांकि आग नहीं लगी। गांव के ही सर्वेश के मुताबिक मेरे खेत में ही विमान गिरा। मैं सुबह 10 बजे तक यही था, फिर घर चला गया। बाद में फोन आया कि तुम्हारे खेत में विमान गिरा है। इसके बाद मैं भाग कर आया। यहाँ देखा तो दोनों पायलट जमीन पर गिरे पड़े थे। जहाँ ये हादसा हुआ वहाँ से रिहायशी बस्ती करीब 1 किलोमीटर दूर है। गांव वालों के मुताबिक विमान करीब 4 से 5 मिनट तक हवा में उड़ता रहा, फिर अचानक गिरा। अगर बस्ती के ऊपर विमान गिरता तो घरों और पब्लिक को नुकसान पहुंच सकता था। विमान कानपुर की कंपनी गर्ग एविएशन फ्लाइंग ट्रेनिंग एकेडमी का था। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। 100 से ज्यादा लोग पायलट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। विमान ने फ्लाइंग एकेडमी से ही उठाने लगा। हादसे के बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन घटे 3 सदस्यीय टीम को जांच के लिए रवाना किया गया है। वहीं एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने भी जांच शुरू कर दी है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि विमान का परिचालन कानपुर की गर्ग एविएशन लिमिटेड करती थी। विमान कानपुर सिविल हवाई अड्डे के स्थानीय उड़ान क्षेत्र में प्रशिक्षण उड़ान पर था। इसमें 2 लोग सवार थे। बयान में कहा गया है कि AAIB को सूचित कर दिया गया है। वह तय नियमों के अनुसार दुर्घटना की विस्तृत जांच करेगा। जांच के जरिए दुर्घटना के हालात
और कारणों का पता लगाया जाएगा। वहीं गर्ग एविएशन लिमिटेड के चेयरमैन विजय गर्ग ने बताया कि नागरिक विमानन महानिदेशालय की 3 सदस्यीय टीम कानपुर में प्रशिक्षण विमान दुर्घटना की जांच करने पहुंची है। नया एयरक्राफ्ट होने के बाद भी हादसा हुआ। हम लोगों के लिए ये दुखद और आश्चर्यजनक है। जांच के बाद ही हादसे की वजह साफ हो सकेगी। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।